कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं और ये मिलावट धीमे जहर का काम करती है। एक शोध में सामने आया है कि मिलावटी सामान को, मिलावटी चीज़ों को खाने से लीवर संबंधी, हृदय संबंधी जैसी कई बीमारियां हो जाती है और तो और एक लंबे समय तक इनका सेवन करने से कैंसर का भी खतरा हो जाता है। और मिठाइयों में तो ये मिलावट आम बात हो गई है। तो आज हम ऑटो के सफ़र में इन्हीं मिलावटखोरों और मिलावटी सामान को लेकर लोगों से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि लोग कितना जागरूक है और दुकानदार और लोगों के बीच में किस तरह से एक तालमेल बना हुआ है। तो आज हम अपने ऑटो के सफ़र में इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के इस सफ़र पर। त्योहारी सीजन को लेकर मिठाई की दुकानों में काफ़ी भीड़भाड़ देखी जा रही है, लेकिन भीड़भाड़ के साथ लोग कितना अवेयर है मिलावटी सामानों को लेकर, मिलावटी मिठाइयों को लेकर। हम एक पुरानी सिटी में एक दुकान पर पहुंचे मिठाई की, जहां पर तरह तरह की वैरायटी की मिठाइयां रखी हुई है और बहुत सारे कस्टमर भी हैं जो मिठाइयां खरीद रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे वो जब खरीदते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं मिलावटी सामान का। हमारे साथ एक कस्टमर है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ पर? मैं गूंजियाँ और घेवर खरीदने आया हूँ। अच्छा, तो आप जैसे मिठाई खरीद रहे हैं, अभी बहुत खबरें आती रहती हैं मिठाइयों में मिलावट हो रही है, मिलावटी सामान आ रहा है, तो आप कितना अवेयर रहते हैं? अब ये इसका तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हम तो जो चीज़ जहाँ से मिलती है वहाँ से लेते हैं। ये मशहूर दुकान है। थोड़ी शंका रहती है कि कहीं मिलावटी नहीं हो, कुछ और ऐसा नहीं हो कि खाकर कुछ दिक्कत? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है नहीं। वैसे हमें जागरूक रहना चाहिए, मिलावट जागरूक तो रहना चाहिए, लेकिन क्या सामान तो विश्वास से लिया जाता है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ मिठाई खरीदने आए हुए हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी खबरें न्यूज़ में आता है कि मिलावटी मिठाइयाँ आ रही है, सरकार की ओर से कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो आप जैसे खरीद रहे हैं, आपको कोई डाउट, शंका रहती है कहीं मिलावटी नहीं हो? नहीं, मिलावटी नहीं होती है। सालों जुगों से हमको विश्वास है, यही रहते हैं। अंकल ने बात करी वही बात। अच्छा, विश्वास पात्र जो दुकान है वहीं से खरीदते हैं? हाँ, बहुत साल हो गए, बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा, इसलिए एक विश्वास कायम हो रखा है। हमारे साथ कुछ और कस्टमर है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ मिठाई खरीदने आए हुए हैं, तो आप जैसे मिठाई ले रहे हैं, आपको कुछ लगता है कि कहीं मिठाई में मिलावट नहीं हो, कुछ और ऐसा नहीं? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ सालों से खरीद? हाँ, सालों से। एक विश्वास कायम हो गया? हाँ, विश्वास होता है। हम सर, आप भी खरीदना? हाँ, बिल्कुल, यहाँ अच्छी चीज़ मिलती है, बढ़िया चीज़ मिलती है, कोई मिलावट नहीं है। बरसों से यहीं से? हाँ, बरसों से हम देते हैं ना, जो भी त्योहार है तो रीति रिवाज के तहत। हाँ, रीति रिवाज यहीं से ही खरीदते हैं। हम मॉडर्न टाउन से आए हैं। वैसे आजकल ऐसे हो गया ना, चलन घर पर बनाने का ज़्यादा हो गया, थोड़ा हेल्थ को लेकर लोग वो इतनी जो यहाँ अच्छी चीज़ मिलती है वो घर में बन नहीं पाती है। आपको कहीं ऐसे लगता है कि मिठाई में मिलावट नहीं हो, कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो? नहीं, मिठाई में मिलावट वाली बात तो हो नहीं सकती, कारण ये काफ़ी सालों से पुराने हैं। विश्वास है इनका, मेन बात ये है। और विश्वास है, इसी वजह से सालों से बिल्कुल, और सालों से मिठाई ले रहे हैं, कोई शिकायत भी नहीं आई। और सेकंड थिंग, जो सिंधी घेवर होते हैं उसमें मिलावट का चांस ही नहीं है। अच्छा, वो चीनी और मैदे से ही बनता है। तो बाकी और भी कोई मिठाई लेते हो तब ऐसा लगता है कि नहीं, मिठाई अवॉइड करो, कुछ और ले लो, घर पे बना? तो ऐसा हुआ नहीं। इनकी अखरोट की मिठाई मशहूर है मेन तो, और सेव की मिठाई है। हमारी ट्रेडिशनल जो सिंधी मिठाई है वो यहाँ मिलती है, सबसे बढ़िया। आप बताएं, आप मैम क्या मिठाई ले रहे हैं? हम घेवर ले गए और ये ले रहे हैं मैसूर। अच्छा, तो आपको भी कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं कुछ मिलावट नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ हमेशा यहाँ से लेते हैं। यहाँ की बहुत टेस्टी मिठाई है। अच्छा, विश्वास है, स्वाद है, विश्वास है, टेस्ट भी बहुत। बिल्कुल, हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत काफ़ी भीड़ है इस दुकान में। हम यहाँ के जो दुकान के ओनर हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जैसे दुकान में कस्टमर आ रहे हैं जो भी लेने आते हैं, तो उनको कहीं शंका रहती है कि मिठाई नहीं खरीदनी है, मिलावटी नहीं हो, ऐसा कहीं कुछ रहता है डाउट? कस्टमर कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहता है। कई वर्षों से आए हुए हैं और हमेशा उनके एक ही गुडविल रहती है कि अच्छा जहाँ सामान मिलेगा वहाँ जाएगा, चाहे 10 किलोमीटर जाए, चाहे 2 किलोमीटर ज़्यादा में जाए। इस सिटी वाल के अंदर, शहर के अंदर बिल्कुल शुद्ध मिठाई मिलती है। शुद्धता के साथ कोई समझौता नहीं करते? शुद्धता का समझौता मतलब ये है कि जो भी सामान मिलेगा, करना से ताज़ा मिलेगा आपको।
ऐसे कोई नया ग्राहक आता है तो उसको आप कैसे कन्वेंस करते हैं, उसको कैसे विश्वास में लेते हैं? नया ग्राहक आता है पहले उसको टेस्ट करवाते हैं, आपको जो पसंद है वो लीजिए, वो जो पसंद आता है कि हमको ये पसंद है, फिर उसको हम अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं कंपनी, फिर उस विजिटिंग कार्ड से उसको क्या अच्छा लगता है तो वो दूसरों को पसंद करता है। बिल्कुल, हम यहाँ देख सकते हैं आगे इस दुकान की जो प्रसिद्ध मिठाई है, जिसको ये सिंधी घेवर भी कहते हैं, वो यहाँ पर बन रहा है। इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ के लोग जो खरीदने आ रहे हैं, ग्राहक बता रहे हैं, जैसे यहाँ के संचालक बता रहे हैं, दुकानदार, कि ये पूरी तरह से शुद्धता का ध्यान रखकर बनाई जाती है और यहाँ पर ये मिठाई बनाने का काम भी चल रहा है। आप बताएं, ये मिठाई कैसे बनाते हैं? ये मैदे की बनती है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंधी जलेबी बोलते हैं। बिल्कुल, हम देख सकते हैं ये सिंधी जलेबी है जो यहाँ पर इस दुकान पर इसकी काफ़ी डिमांड है, लेकिन इनका कहना है कि ये शुद्धता के साथ कोई समझौता नहीं करते और जो ग्राहक आ रहे हैं उनका भी एक दुकान के ऊपर विश्वास है और इसी विश्वास को लेकर लोग आते हैं और वो इसी वजह से त्योहार के मद्देनज़र दुकानों में बाहर मिठाई खरीदना पसंद करते हैं और इस कारण भीड़ भाड़ भी काफ़ी देखी जाती है। अभी बहुत ऐसे चल रहा है, मिलावटी सामान आ रहा है, तो कहीं कोई रहता है डाउट मन में? इस दुकान को लेके तो नहीं है, बाकी कोई नई दुकान में जाते हो तो थोड़ा रहता है कि खरीदे नहीं। इस बारे में कह नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि कभी गए नहीं तो बोल भी नहीं सकते। इस तरह से होता होगा, बाकी मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि ग्राहकों का एक विश्वास है और लंबे टाइम तक जिस दुकान से वो खरीद रहे हैं उसी से खरीदना प्रेफर करते हैं। इसी वजह से ये पुरानी दुकान है जिसपे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और त्यौहार के मद्देनज़र ये भीड़ देखी जा रही है और सबका एक अपना विश्वास होता है। इसी वजह से ऐसी दुकानों पर लोग आते हैं और मिठाई खरीदना पसंद करते हैं। हम एक पंसारी की दुकान पर पहुंचे हैं जहां पर महिलाएं हैं, काफ़ी वो सामान खरीद रही है, घर का राशन खरीद रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि घर का जो भी घरेलू राशन का सामान होता है सारा रखा हुआ है। अब यहाँ जो महिलाएं इनसे बातचीत करते हैं कि वो मिलावटखोरों और मिलावटी सामान को लेकर कितनी जागरूक है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आप जैसे सामान खरीद रहे हैं, आपको कहीं रहता है कि सामान में कुछ मिलावट नहीं हो या मिलावटी सामान नहीं हो? नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप यही आते हो क्या खरीदने? हाँ, अच्छा। हाँ। एक विश्वास है आपका? हाँ, विश्वास है। वर्षों से यहीं पे आ रहे हैं? हाँ। आप क्या मैडम? यहीं आते हैं हम भी। अच्छा, खरीदने के तो लिए। सामान खरीदते समय ऐसे लगता है कि कहीं मिलावा नहीं हो कुछ उसमें? नहीं, अच्छा सामान आता है जब भी लेते हैं। अच्छा। गोविंदपुरा से कार्ड वार्ड वहाँ पे आते हैं। तो आजकल जैसे ये खबरें आ रही है मिठाई और खरीदते हो, उस टाइम भी आप थोड़ा सचेत रहते हो कि कहीं मिठाई तो हम तो लेते ही नहीं। अच्छा, लेते हैं? हाँ, घर पे ही बना लेते? घर पे। अच्छा, क्योंकि मिठाइयों में ज़्यादा मिलावट की रहती है। मिठाई तो लेते ही नहीं हम। तो घर पे बना के? घर पे भी हमारे तो शौक ही नहीं है। अच्छा। हम तो घर के वो दही छाछ मिर्ची लाल बांट के खाना खाते हैं हम। डेली अब जैसे त्योहार और है तो उस हिसाब से तो खरीदना है। ऐसे देखो, मैं तो कम ही खरीदा था, कौन खरीद। घर पे ही बना लेते? चक्की हुई पेटा हुए मैं घर पे ही बना लेते। आगे हम दुकानदार से बात करते हैं। सर, आप बताएं, जैसे आपकी ये दुकान है, वर्षों से चल रही है, तो कोई ग्राहक ऐसा आता है जिसको शंका रहती है, बोलता है कि शुद्धता? सभी को रहती है शंका तो। अच्छा। और हर ग्राहक चाहेगा सही क्वालिटी मिले, तो वो पूछते होंगे भाई शुद्ध तो है ना, कोई मिलावट? विश्वास कराना पड़ता है, उनको दिलाना पड़ता है, तभी ग्राहक दोबारा आएगा। और हम चाहेंगे ग्राहक दोबारा आए तो क्वालिटी शुद्ध देवे, अच्छी देवे। ये तो वो विश्वास कायम करने के लिए थोड़ा उनको बेहतर तरीके से बताएं। दुकान तो यहाँ फिक्स है हमारी, दुकान एक ही जगह रहेगी, स्थिर है। तो ग्राहक दोबारा जब आएगा तो क्वालिटी में अच्छी होगी, तो उनका पूरा होगा और क्वालिटी सही होनी चाहिए। जैसे आप ये दालें, चीनी, चावल सब मंगवाते हैं, तो आप भी जैसे मंगवाते हैं उस दौरान पूरा ध्यान रखते हैं? अभी हमको ध्यान रखना पड़ता है क्वालिटी सही आई नहीं आई, क्योंकि आगे आपकी फिर हम भी चेक करते हैं पहले और शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं, तभी भी ग्राहक को विश्वास दिला सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्राहक है, दुकानदार है, सबका यही कहना है कि विश्वास पे ही काम होता है और क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और पैसे को लेकर कम दामों में किसी चीज़ को लेने के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में हमें थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। आप जैसे सामान खरीद रहे हैं तो आप किस तरह से अवेयर रहते हैं कि मिलावट नहीं हो या कुछ ऐसा मिला हुआ नहीं हो कि हेल्थ के लिए हानिकारक हो? ये देखते हैं ना इसमें सब तरह से कि भाई ये असली है, मसल का देख लेते हैं, ये मिलावट तो नहीं है। कलर उतरता है तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये मिलावट का है। ऐसे
वैसे तो सामने दिख ही जाता है। विश्वास रहता है विश्वास पुरानी रहता दुकान पे। है, विश्वास रहता है, उस हिसाब से आते हैं, है ना। क्वालिटी बढ़िया मिलती है, हमेशा हम यहीं से। ये पुरानी दुकान है इस वजह हाँ। से। आप मैडम आप भी हैं, देखते भी है ना, आप भी पहचानते हैं, पहचानने के लिए तो लेके आए हैं साथ में। तो मिठाइयों और में भी जैसे मिलावट की आती है, तो आप मिठाई और खरीदने में कितना ध्यान रखते हैं? मिठाई तो जनरली हम नहीं खरीदते, घर पे ही बनाने की अच्छा, घर पे ही बनाते हैं। कोशिश यही करते हैं कि हम, क्योंकि जनरली कितना भी खरीद लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें मन में रहता ही है कि हाँ ये थोड़ा अशुद्ध टाइप का है, क्योंकि मिठाई में बहुत ज़्यादा मिलावट रहती है। हाँ, वो अपन जज नहीं कर पाते हैं एक्चुअल में, घर में अपन पहचान नहीं कर सकते कि ये इसमें कुछ इस तरह से है। ये दुकानदार भी है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आपके जैसे कस्टमर आते हैं, उनमें कोई डाउट, आप कोई शंका होती है खरीदते समय? नहीं, कोई शंका नहीं होती है, हम तो बढ़िया माल बेचते हैं और एक क्लास क्वालिटी बेचते हैं, एक रेट बेचते हैं, और कोई भी शिकायत करता है कस्टमर तो हम वापस ले लेते हैं, दूसरी चीज़ चेंज करते हैं। तो आप जैसे ही बाहर से सामान ये धान मंगवाते हैं, तो आप क्या ध्यान रखते हैं कि सामान शुद्ध आ रहा है? शुद्ध आ रहा, क्वालिटी बढ़िया आ रही है, एक मार्क का क्वालिटी आ रही है, गवर्नमेंट से पास शुद्ध आ रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बेचते हैं जिससे किसी को शिकायत का मौका मिले। आपको कभी लगता है कि सामान में मिलावट नहीं, और कभी ऐसे सामने आती है कि मिलावटी सामान है? कुछ नहीं आता हमारे को, तो हमारे को तो ये लगता है हर बार आते हैं महंगाई छड़े जा रही है, हमारे को तो ये लगता है। अच्छा, महंगाई की टेंशन है, मिलावट की नहीं है। चक्की के पास रेगुलर कस्टमर हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी, मतलब एकदम शुद्ध और बिल्कुल सही सामान मिलता है। आप इसी दुकान से सामान लेने आते हैं? जी। अच्छा। मेरे को हो गए कम से कम 4-5 साल हो गए, मैं रेगुलर यहाँ का कस्टमर हूँ। अच्छा, ये मिठाई में मिलावट की बातें आती है, तो उसमें आप कितना जागरूक रहते हैं कि मिठाई कौन सी खरीदनी? एक्चुअली मिठाई में तो क्या है, जो आता है ना, क्या बोलते हैं अपन, मलाई या मावा, वो तो आजकल सबको पता है कि मिलावटी आता ही आता है। ये मिलावट की कई खबरें आ रही है, मिलावटी सामान मिल रहा है, आप कितने सचेत रहते हैं मिलावटी सामान को लेकर? अवेयर तो रहते ही है, देखते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, उसके बाद ही खरीदते हैं। तो आप जैसे इस दुकान से खरीदने आए हैं, तो इस दुकान से आपको कोई रहता है कि नहीं मिलावटी नहीं हो कहीं? हाँ, ट्रस्ट है, स्टार्टिंग से यहीं से लेते आ रहे हैं, तो सालों से यहीं से ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, मिठाई में कई मिलावट की चीज़ें सामने आती है, उसमें आप फिर क्या ध्यान रखते हैं? मिठाई बाहर से घर पे ही बनाते हैं ज़्यादातर, बनाते हैं, मसाले हैं तो फिर तो यहीं ट्रस्ट है। साबुत मसाले लेते हैं, पिसवा लेते हैं घर पे? अच्छा, ये मसाले आप साबुत लेते हैं, फिर उनको पिसवा लेते हैं? हाँ। और मिठाई घर पे बना लेते हैं? घर पे बनाते हैं, बाई चांस ही कभी कभी लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। आप क्या ध्यान रखते हैं कि मिलावटी नहीं हो सामान, कितने जागरूक रहते हैं? बिल्कुल जागरूक रहते हैं, इसीलिए तो पिसे पिसाए मसाले काम में नहीं लेते, इसीलिए तो ये साबुत मसाले, इनमें भी जो सबसे बढ़िया क्वालिटी के होते हैं उसका कोशिश करते हैं कि वो सबसे बढ़िया क्वालिटी के मसाले काम में लें। सामने खड़े रह के पिसाते हैं तो इससे क्वालिटी का कोई, मिलावट का कोई चांस ही नहीं रहता। ये हम देख सकते हैं, ये दुकान है, ये पूरी साबुत मसालों की है, यहाँ पे हर चीज़ साबुत है। तो आजकल लोग इतने हेल्थ को लेकर अवेयर है, कॉन्शियस है कि साबुत मसाले ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। हम एक मसालों की दुकान पर खड़े हैं जहाँ पर सारे साबुत मसाले, और लोग भी यहाँ पर बहुत आ रहे हैं क्योंकि साबुत मसाले पिस कर एक शुद्धता का जो एक ख्याल रखा जा सकता है। हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लोग जैसे आपकी दुकान पर आ भी रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि लोगों में एक हेल्थ कॉन्शियस की को लेकर अवेयरनेस है, तो किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों के अंदर, जिस हिसाब से कोरोना टाइम को देखते हुए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। एक तो क्या है, सब यहाँ से लेते हैं, तुरंत पिसवाते हैं। बाज़ार के अंदर जो सामान मिलता है उसमें तेल मिला हुआ था, उसमें कलर मिला हुआ था, उसमें केमिकल एसिड वगैरह पता नहीं क्या क्या मिले हुए आते हैं, ईंट का बुरादा तक मिला हुआ आता है, तो इसलिए लोग अवेयर हो रहे हैं। जैसे मिर्ची में ये भी आता है कि ईंट का जो बुरादा वो पिस के मिला दिया जाए, और मसालों में भी मिलावट की जाए। अपने क्या नाम है, ये धनिया होता है, उसमें गधे की लीद होती है वो मिला देते हैं, धनिए के अंदर पाउडर, वो हल्दी में पाउडर मिला देते हैं, या फिर अपने मैदा मिला देते हैं। ऐसे वो वाला काम नहीं है, अपने आप प्योर जो भी मसाले देखोगे आप बिना ऑयल का मिलेगा और 100% शुद्ध मिलेगा। जो चीज़ सामने है वही चीज़ पीस के देते हैं। आप सामने पीस कर देते हैं? हाँ, सामने पीस के देते हैं आपके सामने। ग्राहकों की खूब डिमांड रहती है? डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा जयपुर का जो मेंबर है वो यहाँ पे आके मसाला खरीद के लेके जाता है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं ये एक मसालों की दुकान है, साबुत मसाले यहाँ पर पिस कर लोगों को दिए जा रहे हैं। लोग भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस और अपना ध्यान रख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर आ रहे हैं और साबुत मसालों को सामने पिसवा कर ले रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है और बता रहा है कि लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस है।
मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। हमारे साथ एसएमएस के डॉक्टर अजीत सिंह जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसका बॉडी पे, हेल्थ पे क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जैसे त्योहारी सीज़न आ गया है, मिठाइयाँ बहुत मार्केट में आ रही हैं और भी जो भी सामान है उसमें भी मिलावट की बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, तो ये कैसे इंसानों के, मनुष्य के हेल्थ पर साइड इफ़ेक्ट करती है, कैसे प्रभावित करती है? जो अपने एक मामूली से स्वार्थ के लिए जनता के स्वास्थ्य के साथ खेलते हैं, वो लोग इतने सक्रिय हो जाते हैं कि वो एक छोटे से मार्जिन या इनकम के चक्कर में राज्य की जो जनता है उसके स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसे के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर पूर्ण रूप से सचेत रहती है और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं प्लस हमारी CMHO हैं, हमारी पूरी मशीनरी है, वो इस चीज़ को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है। तो जब भी कभी ऐसी कोई फूड मिलावट के मामले सामने आते हैं उसमें हमने ये ज़्यादातर देखते हैं कि या तो उल्टी दस्त के केसेज आते हैं जिनके अंदर की वो जो मिलावटी पदार्थ है उसके अंदर कई तरह के केमिकल्स होते हैं, मेटल्स होती है, ऐसी भस्म टाइप की चीज़ें यूज़ होती है जिससे इंटेस्टाइनल ट्रैक पर काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, ब्रेन के ऊपर काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। आप ये देखेंगे कि उसमें कई तरह की कैंसर्स को प्रेरित करने वाले ऐसे कार्सिनोजेंस भी खाने के साथ में, मिलावट के साथ में शरीर में प्रवेश करते हैं कि उसमें कई तरह के GI ट्रैक के कैंसर हैं, स्किन के कैंसर हैं, एलर्जी की चीज़ें हैं, ये डेवलप होने की संभावना है। एक ये सब्जियों में, फ्रूट्स में भी बहुत केमिकल की बातें सामने आती है और होता भी है, देखते हैं मार्केट में जो सब्जियां, फ्रूट्स हैं उन पे केमिकल लगे होते हैं, केमिकल के ज़रिए पकाए जाते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और वो कैसे दुष्प्रभाव डालते हैं? सब्जी हैं चाहे फ्रूट्स हैं, ये कार्बाइड जो आता है जिसपे कि हम ये कहते हैं कि उसको उन फ्रूट्स की पेटियों के अंदर जो है वो डाल देते हैं जिससे वो अर्ली डिस्कलरेशन मेच्योर हो जाती है और उसके मेच्योरिटी के साथ साथ ठीक है उस कार्सिनोजन का या उस पॉइजन का एब्जॉर्ब उस फ्रूट के अंदर भी होता है। अब अगर ऐसे में पब्लिक या जनता या जहाँ भी वो यूज़ हो रहा है अगर वो प्रॉपरली उसकी सफाई नहीं होगी, उसको प्रॉपरली अपन डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे ही जितने भी मेटल्स है या कार्सिनोजन्स हैं वो शरीर में जाएंगे और उससे जो है वो GI ट्रैक के प्लस जेनाइटो यूरिनरी प्लस ब्रेन के, हार्ट पर, लंग्स पर कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स से जो है नंबर ऑफ़ केसेस हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में आते हैं और उनको काफ़ी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सर, जैसे ये इस टाइप के केसेस आते हैं जो ये इस मिलावटी सामान का सेवन करते हैं या ऐसे फ्रूट सब्जियां जो खाते हैं, तो इनका पता जैसे जो पेशेंट आते हैं उनमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है किस तरह के केमिकल से या ऐसा कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया इस वजह से? ये पेशेंट की खुद की हिस्ट्री होती है जिसके बेस पर कुछ ब्लड सैंपल्स और स्टूल सैंपल्स और वोमिटिंग के सैंपल्स वगैरह जनरली कलेक्ट करके चीज़ को आइडेंटिफाई की जाती है और उसमें किस तरह के केमिकल्स हैं उनके लिए फॉरेंसिक लैब्स जो है उसके अंदर वो सैंपल भेजे जाते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन के साथ पर्टिकुलर जहाँ से वो चीज़ खरीदी गई है, किस वेंडर से ली गई है, उस वेंडर्स के खिलाफ अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो वो कार्रवाई भी की जाती है। इसमें यही है कि लोगों की जागरूकता से ही इस पर एक अंकुश लगाया जा सकता है। सरकार या प्रशासन कितने भी अभियान चलाए लेकिन लोगों की जागरूकता ज़रूरी है। इसमें राज्य सरकार अपने स्तर पर पूरी संवेदनशील है, डिपार्टमेंट पूरा अपनी तरह से काम करते हैं। डॉक्टर्स के पास में जैसे कोई पॉइजनिंग का केस आ जाता तो वो अपने स्तर पर पूरा उसको ट्रीट करते हैं। अब अगर जनता भी इस एजेंसी में जुड़ जाती है तो इन चीज़ों को एक तो अर्ली डायग्नोस हम करें, अर्ली डायग्नोसिस के साथ में उसका जो मेन कल्प्रिट जो सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करके वो पेनलाइज जब तक नहीं होगा तब तक इस एजेंसी को या इस प्रक्रिया को रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। हम जल महल की पाल पर पहुंचे। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर काफ़ी लोगों की गैदरिंग रहती है, काफ़ी टूरिस्ट पर्यटक आते हैं। यहाँ पर काफ़ी चाट पकौड़े की स्टॉल है, स्ट्रीट फूड यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर हम एक पाव भाजी की स्टॉल पे पहुँचे हैं जहाँ पर ये भैया है जो पाव भाजी बना रहे हैं। लेकिन जो मिलावट है, जो शुद्धता है, उसका यहाँ पर किस तरह से ध्यान रखा जाता है, किस तरह से ये बनाते हैं, क्या रहता है, आप बताएं। आप जैसे यहाँ पे पाव भाजी बनाते हो तो आप क्या शुद्धता का, हाइजीन का ध्यान रखते हो? हर चीज़ अच्छी चीज़ ले आते हैं मैडम। अच्छा, जो चीज़ ले आते हैं पत्ता गोभी वगैरह हर चीज़ ताज़ा खिलाते हैं अपन ग्राहक को। अच्छा, ये आप जैसे चटनी और लाते हो, ये क्या कैसे करते हो? ये तो धनिया खरीद के ले आते हैं, फिर घर पर पिसवाते हैं। खुद ही पिसते हो? नहीं, दूसरे से पिसवाते हैं मशीन। हाँ जी। अच्छा, मिलावट और का ये तेल कौन सा लेते हो? तेल तो रिफाइंड है मैडम। रिफाइंड है? कहाँ से लेते हो तेल? ये बाजार से ले आते हैं। बाजार से ले आते हो?
अच्छा, ये सॉस की बोतल है, ये सॉस ये तो अब मैडम पंजाबी है। अच्छा, तो पूरा देख के मार्का कंपनी देख के ही लाते हो सारी ये चीजें, या कोई भी ले ली? नहीं, कोई भी नहीं ले, एक ही आइटम बेचते हैं, जो बेचते अपन बर्गरे बेचते हैं, ओनली किसान का कंपनी चलाते हैं। तो हम देख सकते हैं ये स्टॉलें इस तरह से लगी हुई है, लेकिन यही है कि लोग खुद जागरूक रहे, कहीं कुछ संदेह लगे तो उस पर अपना ध्यान दे। आगे एक और स्टॉल है, इस पर भी हम बात करते हैं। आप क्या ये पताशी बना रहे हैं? हाँ, बतासी बना रहे हैं। अच्छा, ये क्या चटनी सॉस ये कहाँ से लेके आते हो? ये सॉस तो है रूम पे बनाता हूँ। खुद ही बनाते हो? हाँ, खुद ही। कैसे बनाते हो? इसमें वो गुड़ चीनी डाल के बनाता हूँ। मिलावट भी करते हो क्या? नहीं करते? गुड़ चीनी। अच्छा, ये एक ग्राहक है, आप बताओ, आप यहाँ पताशी खाने आ रहे हो? जी। आते रहते हो क्या? जी, बराबर खाता हूँ। तो ये पताशी ठीक लगती है आपको? ठीक लगती है। सर, आप यहाँ टूरिस्ट हैं? जी। अच्छा, आप जैसे यहाँ स्टॉल और पे खा रहे हैं, अभी मिलावटखोरों का बहुत एक अभियान चल रहा है, मिलावटी चीज़ें सामने आ रही है। लेमन पी रहे हैं हम तो। अच्छा, वैसे अमूमन आप जो भी खरीदते हैं खाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई मिलावट नहीं हो? हाँ, रखते हैं हम तो, बिल्कुल हाइजीन रहते हैं। मिलावटी सामान, मिलावटी चीज़ें सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन इसमें सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कई अभियान चलाए जाते हैं, मगर लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभियान तभी सफल हो सकते हैं जब आमजन की भागीदारी हो। कहीं भी कुछ भी संदेह लगे तो तुरंत शिकायत करें, जागरूक रहें और अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। आज के ऑटो रिपोर्टर में इतना ही। नमस्कार।